नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए लूसेंट जीके के टॉप 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, जमुना नदी के नाम से। फ्रेंड, जो बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी एंटर हो जाती है, इस नदी का नाम बदल जाता है, इस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके नाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप जो कि असम राज्य में है, ये कौन सी नदी बनाती है? तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है विश्व की सबसे लंबी नदी द्वीप माजुली। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सतलुज नदी से। फ्रेंड, जो सरहिंद नहर है, ये सतलुज नदी से पानी लेती है। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी है, ये माउंट कैलाश से निकलती है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह, जिसे कि फ्रेंड्स हम नेपट्यून भी बोलते हैं, ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सौरमंडल है, उसमें कुल मिला के 8 ग्रह हैं। और जो फ्रेंड्स ये वरुण ग्रह है, ये हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, जो 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर फ्रेंड्स जो आता है, वो आता है बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे करीब है। ठीक है, और ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ये भी आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को फ्रेंड्स हम वीनस भी बोलते हैं और हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। ये भी आपने याद रखना है। तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स हमारा पृथ्वी आता है, जिसपे हम रहते हैं। ठीक है, और ये हमारे सौरमंडल से तीसरा ग्रह है। चौथे नंबर पर फ्रेंड्स मंगल ग्रह आता है, जिसे कि हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पांचवें नंबर पर फ्रेंड्स हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आता है, जिसका नाम है बृहस्पति। छवें नंबर पर फ्रेंड्स शनि आता है। सातवें नंबर पर अरुण आता है और 8वें नंबर पर आता है वरुण, जो कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और फ्रेंड्स, ये जो राजस्थान राज्य है, इसकी राजधानी जयपुर है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, ये भी फ्रेंड्स राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा होता क्या है। फ्रेंड्स, कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फ्रेंड्स, इसका जो अक्षांश नंबर होता है, वो होता है 23/1/2। ठीक है, और ये हमारे भारत को फ्रेंड्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 8 राज्य मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 8 राज्य हैं, वो है फ्रेंड्स, जो 8 राज्य हैं, पहले नंबर पे फ्रेंड्स गुजरात है, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात के बाद फ्रेंड्स राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो फ्रेंड्स, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है। और फ्रेंड्स, जो हमारा सही आंसर हुआ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, माही नदी। माही नदी जो है फ्रेंड्स, ये भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो है फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन की क्वालिटी देख के पता लग गया होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। और मैं आपको इस वीडियो में 104 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ लूसेंट जीके में ज्योग्राफी सेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है फ्रेंड्स, उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक शब्द आया है दर्रा। दर्रा को हम इंग्लिश में पासिस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स जो पहाड़ों के बीच में जो नेचुरल यानी प्राकृतिक रास्ते होते हैं उन्हीं को हम दर्रा कहते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? आपका आंसर होगा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो अंडमान निकोबार है ये एक द्वीप समूह है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे लिख देता हूँ, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और फ्रेंड्स इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और आपसे फ्रेंड्स एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंडमान द्वीप है और जो निकोबार द्वीप है इन दोनों को आपस में कौन सा चैनल अलग करता है? तो आपका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अब हमारा क्वेश्चन था कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, सैडल चोटी, यानी कि सैडल पीक भी बोलते हैं इसको या सैडल चोटी भी बोल सकते हो। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जो सैडल चोटी है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये अंडमान निकोबार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, शरावती नदी पर। कर्नाटक राज्य में जो फ्रेंड्स जोग प्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स ये जो कर्नाटक राज्य है भारत का, इसकी जो फ्रेंड्स राजधानी है वो बेंगलुरु है, ये भी आपने याद रखना है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और जो कर्नाटक में जो फ्रेंड्स जोग प्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग सूचक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तापमान का। फ्रेंड्स आप ये देखते हो कि जो आसमान में तारे होते हैं उनका जो रंग होता है फ्रेंड्स अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स ये जो तारों का अलग अलग रंग होता है ना वो उनके अलग अलग तापमान के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23/1/2 या बोलो 23.5, 23/1/2 बोल लो या 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपरी बताया था कि जो 23/1/2 उत्तरी अक्षांश होता है ये ऑप्शन बी सही आंसर है, कर्क रेखा को कहा जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहा जाता है। और ये भारत के फ्रेंड्स 8 राज्यों से होकर गुजरता है और ये भारत को फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ फ्रेंड्स भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और फ्रेंड्स ये जो बांग्लादेश है आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स ढाका है और बांग्लादेश की जो फ्रेंड्स मुद्रा है यानी करेंसी है वो टका है। ये तो फ्रेंड्स बात होगी राजधानी की और करेंसी की। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी जो फ्रेंड्स लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर। और आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप पे स्थित है। देखो फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, आपको आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दे देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप के किस भाग में है? तो आपका आंसर होगा अंडमान द्वीप में स्थित है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा जो है फ्रेंड्स ये सतलुज नदी घाटी में स्थित है। और फ्रेंड्स मैं आपको जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा, अगर आपको फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दिया है। मेरे वेबसाइट का नाम है www.ravistudiiqgk.com। मतलब फ्रेंड्स मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उसके जो नोट्स है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूं अपने वेबसाइट पे ravistudiiqgk.com। गूगल पे या किसी ब्राउजर पे जाके आप सर्च करो, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं बाद में आप पढ़ सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है फ्रेंड्स ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स दक्षिण भारत की भी जो सबसे लंबी नदी है ना वो भी गोदावरी नदी ही है, ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गोदावरी नदी है इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है फ्रेंड्स ये भारत की सबसे लंबी झील है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा भारत का जो फ्रेंड्स केरल राज्य है यहाँ पर स्थित है वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी लूनी नदी। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नदी बहती है उसका नाम है लूनी नदी। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है फ्रेंड्स ये इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये भारत का सबसे लंबा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जिसका नाम है जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी झारखंड। भारत का जो सबसे बड़ा यूरेनियम खान है जिसका नाम जादूगोड़ा है ये भारत का झारखंड राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो झारखंड है फ्रेंड्स की राजधानी रांची है। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो यूरेनियम की बात हुई थी, यूरेनियम फ्रेंड्स एक तरह का रेडियो एक्टिव तत्व होता है या बोल सकते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो यू होता है। परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स 92 और इसका जो फ्रेंड्स मास नंबर जो होता है वो होता है 235। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? मैंने आपको ऊपरी बताया था। सही आंसर इसका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को फ्रेंड्स तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में। सांबर झील जो है फ्रेंड्स ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी NH44। NH44 जो है फ्रेंड्स ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? सही आंसर है ऑप्शन बी गैलीलियो ने। पृथ्वी से फ्रेंड्स आकाशगंगा को सबसे पहले जो देखा था वो गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ वैली जिसे कि हम मौत की घाटी के नाम से भी जानते हैं निम्न में से किस मरुस्थल में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मोजावे मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल में फ्रेंड्स डेथ वैली जिसे कि हम मौत की घाटी भी बोलते हैं यह स्थित है। और फ्रेंड्स ये जो मोजावे मरुस्थल है ये कैलिफोर्निया देश में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच। मैगलन जल डमरू मध्य जो है फ्रेंड्स ये प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। फ्रेंड्स सबसे बेस्ट बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन 104 करवा दूंगा इस वीडियो में, सभी क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में एक बार रिवीजन भी करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? सही आंसर है ऑप्शन बी डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो है फ्रेंड्स ये डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीनलैंड देश है इसकी जो फ्रेंड्स राजधानी है वो नुक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नुक इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी की। फिर जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए मालवा पठार। अरावली और फिर जो विंध्य क्षेत्र है इसके बीच में मालवा पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख में। लद्दाख में फ्रेंड्स पैंगोंग झील स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी कांडला। कांडला बंदरगाह जो है फ्रेंड्स इसे बंटवारे का पुत्र के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। ये भी आपने याद रखना है। दीनदयाल बंदरगाह जो है फ्रेंड्स ये कांडला बंदरगाह का नया नाम है। यहाँ पर लिख देता हूँ दीनदयाल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए
मॉन्ट ब्लॉन्क सुरंग। मॉन्ट ब्लॉन्क सुरंग जो है फ्रेंड्स ये इटली और फ्रांस को आपस में जोड़ती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सभी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी पुलिस या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है फ्रेंड्स इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है फ्रेंड्स ये मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्याज से। गुलाबी क्रांति जो होता है फ्रेंड इसका संबंध जो है प्याज से है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी कायंत्रित। संगमरमर जो है फ्रेंड्स ये एक प्रकार का कायंत्रित चट्टान है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा को फ्रेंड्स पार करना पड़ता है अगर किसी ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना है तो। फ्रेंड्स ये जो नाथुला दर्रा है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डैश बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख जो है फ्रेंड्स ये बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडे रेगिस्तान का नाम है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि लद्दाख जो है आज की डेट में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत का फ्रेंड्स इस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए गॉडविन आस्टिन। गॉडविन आस्टिन जो है फ्रेंड्स ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और फ्रेंड्स गॉडविन आस्टिन को हम K2 के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स ये जो POK वाला हिस्सा है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी असम राज्य में। माजुली जो कि फ्रेंड्स माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और ये भारत के असम राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स ये जो माजुली है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रीक कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी गुजरात के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर। फ्रेंड्स जो सर क्रीक है ये गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मालाबार तट कहते हैं। केरल का जो फ्रेंड्स तट है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था? सही आंसर है ऑप्शन बी टैथिस सागर स्थित था। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक सागर हुआ करता था जिस सागर का नाम था टैथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य जो है भारत का फ्रेंड्स यहाँ पर सुंदरवन टाइगर रिजर्व स्थित है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सुंदरवन डेल्टा जो है फ्रेंड्स ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में फ्रेंड्स पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मांड की। जो बिग बैंग सिद्धांत है ये
ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स ये तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी दूरी की। दूरी की इकाई है फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी शुक्र ग्रह एवं मंगल ग्रह के मध्य स्थित है पृथ्वी। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि सौरमंडल में जो पृथ्वी है ये तीसरा ग्रह है और इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी गोवा। गोवा राज्य जो है भारत का फ्रेंड्स ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है फ्रेंड्स ये पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय जिसे कि हम IST भी बोलते हैं कि रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? सही आंसर इसका ऑप्शन डी पंजाब से। और फ्रेंड्स मैं आपको ये समझाता हूँ कि भारत मानक समय जिसे कि हम IST भी बोलते हैं ये भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? फ्रेंड्स ये जो भारत मानक समय है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, चौथा है फ्रेंड्स ओडिशा और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे था, ठीक है, मध्य प्रदेश भी यहाँ पे था और छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर था। लेकिन फ्रेंड्स जो पंजाब है यहाँ से भारतीय मानक समय यानी कि IST नहीं गुजरती, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है फ्रेंड्स ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है फ्रेंड्स ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक करंट अफेयर का चैनल भी लॉन्च हो गया है। करंट अफेयर चैनल जो है फ्रेंड्स उसका नाम है करंट अफेयर्स, आपको YouTube पे सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स ये मेरे करंट अफेयर चैनल का नाम है, इसे फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 4 बजे वीडियो आती है और डिटेल वाला PDF और नोट्स प्रोवाइड किया जाता है फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड्स भारत का विश्व में 7वां स्थान है। फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे कौन से देश हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आता है वो रशिया आता है, ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स आता है कनाडा और तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स आता है अमेरिका, ठीक है। और भारत का स्थान क्या है? 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन सी 4 गुना। भारत का क्षेत्रफल जो है फ्रेंड्स ये पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है फ्रेंड्स ये भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, ये भी आपने याद रखना। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है फ्रेंड इसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फ्रेंड्स खैबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है फ्रेंड्स ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का नाम है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि देवप्रयाग जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत जो है फ्रेंड्स ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। और फ्रेंड्स ये जो कैलाश पर्वत है ये कैलाश पर्वत में जो मानसरोवर झील है यहाँ से फ्रेंड्स सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी
व्यास नदी पर। पौंग बांध जो है फ्रेंड्स ये व्यास नदी पर स्थित है, और फ्रेंड्स ये व्यास नदी और ये पौंग बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, महानदी पर। महानदी नदी पर फ्रेंड्स हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, तिलहन के उत्पादन से। भारत में फ्रेंड्स जो पीली क्रांति है इसका संबंध है तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला जो है फ्रेंड्स ये कोयले का सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पन्ना। मध्य प्रदेश का जो फ्रेंड्स पन्ना जिला है यहाँ पर हीरे की खान पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा राज्य में फ्रेंड्स तालचेर कोयले की खान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरावली पर्वत। पीपली घाट दर्रा जो है फ्रेंड्स ये अरावली पर्वत में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को फ्रेंड्स सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं फ्रेंड्स हमारे सौरमंडल में जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जिसे कि फ्रेंड्स हम वीनस भी बोलते हैं, ये हमारे सौरमंडल का फ्रेंड्स सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु किसके और चक्कर लगाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य के। धूमकेतु जो होता है फ्रेंड्स ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है फ्रेंड्स ये सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, और फ्रेंड्स ये सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स जो शुक्र ग्रह है इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने फ्रेंड्स अरुण ग्रह की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रंश की बीच की भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? फ्रेंड्स भ्रंश घाटी को हम रिफ्ट वैली भी बोलते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिसिसिपी। अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है फ्रेंड्स वो मिसिसिपी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नदी मुख। नदी मुख या बोल सकते हो एस्ट्यूरी कहते हैं नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को कलाकित नुनाद कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड देश को फ्रेंड्स कलाकित नुनाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की तरफ जब हम जाएंगे फ्रेंड्स किसी भी वस्तु का जो भार है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका देश को रूस देश से अलग करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मलक्का जल डमरू मध्य। मलक्का जल डमरू मध्य जो है फ्रेंड्स ये प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है फ्रेंड्स ये नीलगिरी पहाड़ियाँ पर मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी असम। असम भारत का फ्रेंड्स एकमात्र राज्य है जहां पर मुगा रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में फ्रेंड्स भीतरकनिका मैंग्रोव स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो पठार है फ्रेंड्स ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोंगखेलेम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम राज्य में। नोंगखेलेम वन्य जीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स ये मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन ए खनिज। छोटा नागपुर जो पठार है फ्रेंड्स ये खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दरिया ए नूर निम्न में से किसका नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत की गोलकोंडा खदान से निकले हुए हीरे का। दरिया ए नूर जो है फ्रेंड्स ये भारत की जो गोलकोंडा खदान है इससे निकले हुए हीरे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अनाईमुड्डी चोटी। अनाईमुड्डी चोटी जो है फ्रेंड्स ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा राज्य में। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है फ्रेंड्स ये ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी जो है फ्रेंड्स ये दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन वायुमंडल की जो फ्रेंड्स का जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को फ्रेंड्स हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी देहरादून। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। अमरावती जलाशय जो है फ्रेंड्स ये इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी निम्न ज्वार। निम्न ज्वार जो होता है फ्रेंड इसकी जो ऊंचाई होती है सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी देश में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है फ्रेंड्स ये जर्मनी देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो होता है फ्रेंड्स अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी आयन मंडल। आयन मंडल को हम आयोनोस्फीयर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। संचार उपग्रह जो होता है ये आयन मंडल में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा जिसे कि हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं भूमध्य या बोल सकते हो विषुवत रेखा के निकट। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का और इसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। रिवीजन वाला पार्ट फ्रेंड्स आप जरूर देखना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए करनाल में। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 104 क्वेश्चन करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। और फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का नोट्स है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जितनी मर्जी बार ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो मेरे वेबसाइट पर जाके। मैं आपको बता देता हूँ मेरे वेबसाइट का नाम है ravistudy.iqgk.com iqgk.com। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है जमुना नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? आंसर है सतलुज नदी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आंसर है वरुण ग्रह, जिसे कि हम नेपट्यून भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आंसर है माही नदी। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? आंसर है अरावली पर्वत श्रेणी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंसर है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? आंसर है श्रीनगर को लेह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है सैडल चोटी। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? आंसर है शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग सूचक है? आंसर है ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? आंसर है कर्क रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है अंडमान द्वीप में। कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? आंसर है शिपकिला दर्रा। फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिए। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक दिया है, वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा वेबसाइट जो है वो है ravistudy.iq.gk.com। फ्रेंड्स, किसी भी गूगल में या ब्राउज़र में जाके आप सर्च करो ravistudy.iq.gk.com, ये मेरा वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके नोट्स मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? आंसर है वेम्बनाड झील, जो कि फ्रेंड्स केरल में है। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आंसर है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है हरिके बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर है NH-44। पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? आंसर है गैलीलियो ने। डेथ वैली, जिसे कि मौत की घाटी भी कहा जाता है, निम्न में से किस मरुस्थल में स्थित है? आंसर है मोजावे मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? आंसर है प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? आंसर है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? आंसर है लद्दाख में। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? आंसर है कांडला बंदरगाह। और फ्रेंड्स, ये जो कांडला बंदरगाह है इसका अब नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? आंसर है मॉन्ट ब्लांक सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर है स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? आंसर है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? आंसर है 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? आंसर है प्याज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? आंसर है कायंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा? आंसर है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से डैश बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे कि हम K2 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है असम राज्य में। और फ्रेंड्स, ये जो माजुली नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर किर्क कहाँ स्थित है? आंसर है गुजरात के पास, भारत पाकिस्तान सीमा पर। केरल के तट को क्या कहते हैं? आंसर है मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर था? आंसर है टेथिस सागर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? आंसर है ब्रह्मांड की। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स, मेरा एक करंट अफेयर का चैनल भी है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इसे भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? आंसर है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आंसर है दूरी की। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? आंसर है शुक्र एवं मंगल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर है गोवा। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? आंसर है त्रिपुरा। भारतीय मानक समय IST की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? आंसर है पंजाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? आंसर है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? आंसर है 4। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आंसर है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? आंसर है देवप्रयाग। और फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है व्यास नदी पर। और फ्रेंड्स, ये पौंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है महानदी पर। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? आंसर है तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? आंसर है एंथ्रासाइट। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? आंसर है पन्ना। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? आंसर है अरावली पर्वत। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? आंसर है पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन 2 ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? आंसर है बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु किसके और चक्कर लगाते हैं? आंसर है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? आंसर है विलियम हर्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रंश घाटी जिसे कि हम रिफ्ट वैली भी बोलते हैं के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? सही आंसर है ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? आंसर है मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे हम नदी मुख बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे एस्टुरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को कलाकित नुनाद कहा जाता है? आंसर है ग्रीनलैंड देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा? आंसर है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? आंसर है बेरिंग जलडमरू मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, रेलवे, पटवारी, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? आंसर है मलक्का जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोंग खेलेम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? आंसर है खनिज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरिया ए नूर निम्न में से किसका नाम है? आंसर है भारत की गोलकोंडा खदान से निकला हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? आंसर है अनाईमुड्डी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? आंसर है समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आंसर है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जवार की ऊंचाई सबसे कम होती है? आंसर है निम्न जवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? आंसर है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? आंसर है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है करनाल में। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फ्रेंड्स मेरा एक करंट अफेयर का चैनल है, जिस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। आपको फ्रेंड्स यूट्यूब पे जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर में खासियत ये है कि सुबह 4 बजे डेली वीडियो आती है और डिटेल वाला PDF और नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो मेरे वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो। जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसके जो फ्रेंड्स नोट्स होते हैं मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। मेरा वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com। और फ्रेंड्स, स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।